सब्जेक्ट है अकाउंट फॉर 12th। टॉपिक है इशू ऑफ शेयर्स। अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन पर होने वाली जर्नल प्रविष्टि किस तरह करेंगे, इसके लिए उदाहरण के तौर पर क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन है, कंपनी इशूड 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10, अर्थात एक कंपनी जनता में 10,000 अंश निर्गमित करती है जिसमें एक अंश का मूल्य 10 रुपये है। इस प्रकार कंपनी उसको एक मुश्त न लेकर अलग अलग इंस्टॉल्स में, किस्तों में उस राशि को प्राप्त करती है। एप्लीकेशन के रूप में 2 रुपये, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 2 और फाइनल कॉल 3। इस तरह एप्लीकेशन 2 गुणा 10,000 बराबर 20,000 रुपये प्राप्त करेगी। अलॉटमेंट 3 गुणा 10,000 बराबर 30,000 प्राप्त करेगी और फर्स्ट कॉल 2 गुणा 10,000 20,000 प्राप्त करेगी और फाइनल कॉल 3 गुणा 10,000 बराबर 30,000 रुपये प्राप्त होंगे। इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी उसे देखेंगे। इशू करने पर सबसे पहले शेयर होल्डर कंपनी को अपनी एप्लीकेशन भेजते हैं, एप्लीकेशन देते हैं, तो कंपनी को एप्लीकेशंस प्राप्त होती हैं और उस एप्लीकेशन की अमाउंट प्राप्त होती है। तो उसकी जर्नल एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट 20,000। इसका नरेशन होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस राशि को शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन से रिलेटेड 2 एंट्री एक साथ की जाएंगी, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये इसकी जर्नल एंट्री, अर्थात एप्लीकेशन पर 2 एंट्रीज होंगी। नेक्स्ट, अलॉटमेंट पर जब कंपनी अलॉटमेंट करती है तो संचालक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर को यह सूचना भेजती है कि वह एक निश्चित समय तक आवंटन की राशि को भेज दे। तो एप्लीकेशन मनी प्राप्त होने के बाद आवंटन की सूचना पहले भेजी जाती है, तो पहले अलॉटमेंट मनी ड्यू कर लेते हैं। ड्यू का लेखा होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले ड्यू करेंगे, उसके बाद शेयर होल्डर को इसकी सूचना दी जाएगी और अब शेयर होल्डर उस राशि को भेजता है, तब एंट्री बन जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो शेयर अलॉटमेंट की 2 एंट्री बनेंगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये ड्यू की हो गई, और ट्रांसफ़र करने की हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। आप देख रहे होंगे कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों एंट्री सेम है। एप्लीकेशन में अमाउंट पहले मिलती है, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन पहले एंट्री करेंगे, फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट में यही एंट्री उल्टी हो जाती है, शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट लिख देते हैं और पहले अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और बाद में उसको बैंक अकाउंट में प्राप्त करते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट आती है शेयर फर्स्ट कॉल। कॉल 2 रुपये की है और 10,000 शेयर पर 20,000 रुपये प्राप्त होंगे। तो पहले फर्स्ट कॉल ड्यू की जाएगी, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर ये राशि प्राप्त करेंगे तो एंट्री हो जाएगी बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो शेयर फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये ड्यू का लेखा होगा बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, और प्राप्त होने के बाद प्राप्त होने का लेखा होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसके बाद फाइनल कॉल 3 रुपये की है, 10,000 अंशों पर 30,000 रुपये प्राप्त होंगे, तो इसकी एंट्री बनेगी
शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। और जब रिसीव करेंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव की एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। इस तरह प्रत्येक कॉल से रिलेटेड दो दो एंट्री होती हैं। इसके आधार पर हम बैलेंस शीट भी बनाते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए एक बैंक अकाउंट बना लेते हैं और एक कैपिटल अकाउंट खोलते हैं, शेयर कैपिटल। दोनों का लेजर बनाते हैं। जो बैंक है अकाउंट का शेष आएगा उसे एसेट पक्ष में लिख देते हैं, और जो कैपिटल का बैलेंस आएगा उसे लायबिलिटी पक्ष में लिख देते हैं। इस प्रकार इसकी बैलेंस शीट तैयार की जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी बैंक डिस्काउंट और प्रीमियम पर अंशों को निर्गमित करते हैं। अगर डिस्काउंट में अंशों को निर्गमित किया जाए तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे? डिस्काउंट का मतलब है छूट देना, यानी 10 रुपये का शेयर है तो उस पर 9 रुपये लेना, 1 रुपया छूट हो जाती है। छूट कंपनी के लिए लॉस की तरह होती है, इसलिए ऑल लॉसेज आर डेबिट। जब शेयर एप्लीकेशंस आती हैं तो एप्लीकेशन के बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलॉटमेंट की सूचना देता है, तो अलॉटमेंट में ही डिस्काउंट की राशि को एडजस्ट किया जाता है। सपोज किसी कंपनी की अलॉटमेंट की अमाउंट शेयर कैपिटल 100 रुपये है और उस पर 10 रुपये की छूट दे रही है कंपनी, तो उसका लेखा होगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अर्थात अलॉटमेंट 100 के बजाय 90 रुपये ही प्राप्त होंगे। इस तरह जो नेक्स्ट एंट्री होगी उन 90 रुपये प्राप्त करने की हो जाएगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और जब रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट ₹90। इसका मतलब है 10 रुपये शेयर होल्डर के पास ही छोड़ दिए जाते हैं। तो कंपनी कभी कभी अपनी स्थिति अच्छी होने पर या अपने अंशधारियों को एक लालच देने के उद्देश्य से कुछ छूट दे देती है। उस छूट की एंट्री हम इस तरह करेंगे। अंशों को प्रीमियम पर भी निर्गमित किया जाता है। प्रीमियम का मतलब है यदि अंश 10 रुपये का है या 100 रुपये का है तो उसको 110 में बेचा जाए, अर्थात अंश की राशि से अधिक मूल्य पर अंशों को निर्गमित करना प्रीमियम कहलाता है। तो 100 रुपये का शेयर है और इसे 110 में निर्गमित किया गया, तो 10 रुपया जो अतिरिक्त ले रही है कंपनी वो प्रीमियम कहलाता है। तो यह सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री भी अलॉटमेंट में ही होती है। इसलिए जब इसका लेखा करते हैं तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 110 टू शेयर कैपिटल 100 और सिक्योरिटी प्रीमियम 10, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम प्रॉफिट है, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट, इसलिए इसको हम क्रेडिट में दिखाते हैं। और यह राशि जब प्राप्त होती है तब इसका लेखा हो जाता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट 110 रुपये। डिस्काउंट में अमाउंट अंशों के अंकित मूल्य से कम होती है, अर्थात 100 रुपये के शेयर को 90 रुपये में बेचा जाए तो वह डिस्काउंट कहा जाएगा। और प्रीमियम का मतलब है 100 रुपये के अंश को यदि 110 में बेचा जाए तो वह प्रीमियम कहलाएगा। इस क्वेश्चन को हल करें।